फाइनेंस मिनिस्टर ने हाल ही में बजट के दौरान डिजिटल रुपये को लॉन्च करने की घोषणा की है। केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक बार कैबिनेट की मंजूरी मिलने के उपरांत इस पर काम करना शुरू कर दिया जाएगा। इसी कंटेक्स्ट में आज की वीडियो के माध्यम से ये डिजिटल रुपया क्या है ये समझने का हम प्रयास करेंगे। किस प्रकार एक डिजिटल रुपया क्रिप्टो करेंसी और ई रुपी से अलग है, ये कॉन्सेप्ट को भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्राची। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। डिजिटल रुपया ये क्या है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, फोटोज अगर आप प्रिंट आउट निकाल के फ्रेम करके बाहर रखेंगे तो वो एक भौतिक अवस्था में एक फिजिकल तरीके से आपके सामने आ गया। उन्हीं फोटोज को आप कंप्यूटर के अंदर ड्राइव में फोल्डर के अंदर डिजिटली भी सेव करके रख सकते हैं। लेकिन देखिए, बाहर जो फोटो है और जो सिस्टम में फोटो है, काम तो वो एक ही करती है, मेमोरीज को कैप्चर करने का। इसी तरह डिजिटल रुपया भी, जो नॉर्मल करेंसी आप यूज़ करते हैं, जिससे सर्विसेज आप खरीदते हैं, वस्तुओं को परचेज करते हैं, इसी तरह इस डिजिटल रुपये से भी आप कर सकेंगे। फर्क बस इतना होगा, ये आपको करेंसी रखने का एक और तरीका देता है और वो तरीका है डिजिटली। तो डिजिटली आपके अकाउंट में ये जो है दिखाई देगी और डिजिटली ही इसकी आप ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। ठीक है, तो आज के हमारी जो ये टॉपिक है, इसके अंदर इसके हर एक पहलू पर हम जो है चर्चा करने जा रहे हैं, जिससे ये टॉपिक आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल ना पड़े। देखिए, न्यूज़पेपर में अगर हम देखें तो 3 फरवरी का ये स्क्रीनशॉट है। इसमें जो है प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन्होंने कहा कि ये जो डिजिटल रुपया है, ये फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के अंदर एक रिवॉल्यूशन लेके आएगा और नई अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करेगा। अब इसको देखिए, देखते हैं। जब भी किसी केंद्रीय बैंक के द्वारा किसी डिजिटल करेंसी को जारी किया जाता है, लॉन्च किया जाता है, तो उसको CBDC यानी कि सेंट्रली बैंक डिजिटल करेंसी बोला जाता है। इसके पीछे गवर्नमेंट की बैकिंग रहती है, इसका निर्माण कानून के द्वारा किया जाता है, सरकार इसको रेगुलेट करती है और ये नॉर्मल करेंसी की तरह ही वो सारे काम करती है जो काम आपके साधारण तरीके से करेंसी करती है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जो है डिजिटल रुपया आने के बाद आप नॉर्मल रुपीस का जो है यूज़ करना बंद कर देंगे। नहीं, ये आपको एक ऑल्टरनेट तरीका देगा और आप डिजिटल रुपये के साथ नॉर्मल रुपीस को भी इसी तरीके से ट्रांजैक्ट कर पाएंगे जैसे आप अभी कर रहे हैं। इसके अलावा जो फिजिकल करेंसी है, उसके साथ इसको आप एक्सचेंज भी कर पाएंगे। ठीक है, देखिए, अब यहाँ पे इसे क्या बताया हुआ है कि देश की सरकार की मान्यता हासिल होती है, केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट में इसके बारे में लिखा जाता है। ये काम कैसे करता है, देखिए, अभी क्या होता है, मान लीजिए किसान सम्मान निधि जो योजना है, उसमें गवर्नमेंट ने बोला कि किसानों के खाते में हमारी तरफ से जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाएगा, यानी कि रुपया जो है उनके खातों में भेजा जाएगा। तो आरबीआई जो है करेंसी इसको प्रिंट करता है, बैंकों के माध्यम से वही रुपया किसानों के खातों में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। डिजिटल करेंसी के केस में क्या होगा, आरबीआई कुछ सॉफ्टवेयर की, कुछ टेक्निकल बैकिंग की मदद से एक डिजिटल करेंसी को क्रिएट करेगा और फिर इंटरमीडिएटरीज की मदद से, इन्हीं बैंकों की मदद से उसको डिजिटली जो है दूसरे खातों में भेज दिया जाएगा। वो लोग या तो डिजिटली इससे वस्तुओं को खरीद सकते हैं या फिर भौतिक करेंसी के साथ इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी बेसिकली कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखिए, एक स्क्रीनशॉट दिया हुआ है PIB का, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं कि डिजिटल करेंसी लाने के लिए क्या किसी प्रकार के कानून में बदलाव करने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल है, क्योंकि अभी हमारे जो कानून हैं वो भौतिक रुपये के हिसाब से बने हुए हैं। अगर हम डिजिटली कुछ लॉन्च करने वाले हैं तो हमें सिक्का अधिनियम, इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, इसके अलावा जो हमारा फेमा एक्ट है यानी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, इनमें बदलाव करने की ज़रूरत हमें पड़ेगी। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एक्ट है या आरबीआई अधिनियम है, उसकी धारा 2 और धारा 22 में भी हमें जो है चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं,
कि बैंक नोट की परिभाषा में इसको रखा जाए, ऐसा प्रस्ताव आरबीआई की तरफ से दिया गया है। यानी कि इस डिजिटल रुपए को भी बैंक नोट ही माना जाए और इसके लिए कानून में बदलाव करने के दिशा निर्देश जो है आरबीआई ने दिए हैं। ठीक है, और जिस तरह हमें नॉर्मल करेंसी को ट्रांसफ़र करने के लिए एक इंटरमीडियरीज की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमें यहाँ पर भी बैंकों की आवश्यकता होगी। तो ऐसा नहीं है कि डिजिटल करेंसी आने से बैंकों की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए डिजिटल रुपये की ज़रूरत क्या है। भाई जो नोट है वो भी तो धूमधाम से ही काम कर रहे हैं, नोट देख के तो हर कोई खुश हो जाता है, तो फिर हम डिजिटल करेंसी क्यों लेके आ रहे हैं। कुछ सर्टेन इसकी बेनिफिट्स हैं, जैसे अभी जो फ़िलहाल पैसा है उसमें टैक्स चोरी हो, टेरर फाइनेंसिंग हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, ये समस्या देखने को आती है और कहीं ना कहीं सरकार जो है पूरा इस फिजिकल रुपये को ट्रेस नहीं कर पाती, इसीलिए काला धन जैसी समस्याएं सामने आती है। तो हमें डिजिटल करेंसी लाने की आवश्यकता है। इसके अलावा देखिए डिजिटल अर्थव्यवस्था को यानी कि डिजिटल इकोनॉमी को ये बूस्ट देगा। फिर सस्ती और कुशल मुद्रा प्रबंधन प्रणाली होगा। अभी सरकार को जो मुद्रा को छापने का, उसके रखरखाव का, उसको ट्रांसफ़र करने का, नोट जब पुराने होकर फट जाते हैं उसको रिप्लेस करने का पूरा खर्चा वहन करना पड़ता है। डिजिटल करेंसी लॉन्च होने पर ऐसा खर्चा उनको नहीं करना पड़ेगा। फिर देखिए निजी आभासी मुद्राओं का आगमन हो रहा है। बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, इस तरह की क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आ रही हैं। ये एक तरीके से लीगली बैक भी नहीं है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो आरबीआई ने भी इनको मान्यता भी नहीं दी है, लेकिन फिर भी लोग इनकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं, काफ़ी इन्वेस्ट हो कर रहे हैं। लेकिन इसमें फ्रॉड की बहुत समस्या देखे आ रही है। तो आरबीआई ही अगर इस तरह की एक डिजिटल मुद्रा लॉन्च कर देता है तो लोग एक लीगल करेंसी में फिर इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो उनको एक ऑल्टरनेट और लीगल ऑप्शन जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो डिजिटल रुपया इश्यू करने से देखिए काला धन को कर्ब करने में हेल्प मिलेगी, ऐसा आरबीआई ने कहा है। अब हम बात करते हैं कि डिजिटल करेंसी की देखिए खासियतें क्या क्या होंगी। एक तो हमारी कैश पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। दूसरा क्या है, जो हम चेक या बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन करते हैं ये झंझट नहीं रहेगा। फिर नकली करेंसी की समस्या से छुटकारा मिलेगा, अब कोई नकली नोट नहीं छाप पाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो पेपर नोट की प्रिंटिंग में खर्चा लगता है वो खर्चा बचेगा। डिजिटल करेंसी एक बार जारी हो जाएगी तो हमेशा बनी रहेगी, ये नोटों की तरह फट नहीं जाएगी, सिक्कों की तरह घस नहीं जाएगी। ठीक है, इसको जो है डैमेज नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, कम लेन देन जो है लागत का लगेगा। कैसे देखिए कम लेन देन, जो लेन देन की लागत है वो कम कैसे होगी। अभी मान लीजिए सऊदी अरब में कोई वर्कर काम करता है, वो इंडिया में बैठे अपने परिवार को पैसा ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो कॉस्ट उनको जो है देनी पड़ती है उस ट्रांसफ़र के लिए। लेकिन डिजिटल करेंसी आने पर ये स्मूथली हो पाएगा और ये कॉस्ट जो है उनकी कम हो जाएगी। इसके बाद है कि रियल टाइम में होगा और इसकी लागत भी कम आएगी। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, ये कुछ खासियत हैं जो डिजिटल करेंसी को नॉर्मल करेंसी से अलग बनाते हैं। लेकिन अब पूरी गुलाबी पिक्चर भी नहीं है, कुछ तो जोखिम भी होंगे ही। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो देखिए बैंक रन की समस्या हमें फीस करनी पड़ सकती है। बैंक रन क्या होता है, जब जनता को ये पता लगे कि कोई पर्टिकुलर बैंक, उसमें कोई समस्या आ गई है, वो बैंक डूबने वाला है, तो कहीं हमारे भी पैसे ना डूब जाए, वो अपना पैसा निकालने के लिए भागते हैं और बहुत सारे लोग एक साथ बैंक से अपना पैसा मांगने लगते हैं। लेकिन बैंक के पास इतना पैसा नहीं होता, वो तो आपसे जमा लेता है और उसको कहीं और लगा देता है। तो अगर डिजिटली जो है रुपया अवेलेबल होगा तो लोग क्या करेंगे, बैंक के ऊपर ऐसा शक होने पर डिजिटली अपने पैसे को निकालना शुरू कर देंगे, क्योंकि तो डिजिटल करेंसी है, आसानी से ट्रांजैक्ट हो जाएगी, रियल टाइम में है, तो एक बैंक रन का जोखिम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा देखिए साइबर क्राइम होने की जो है संभावना रहेगी, इसको काफ़ी ज़्यादा सिक्योर और प्रोटेक्ट बनाने की ज़रूरत है। इसके बाद देखिए नागरिकों को भी जागरूक करना पड़ेगा। हमारे लोग वैसे भी डिजिटली इतना अवेयर नहीं है, डिजिटल एजुकेशन गैप हमारे यहाँ है, डिजिटल डिविडेंड भी है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयर करने की आवश्यकता रहेगी। इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखिए अभी पूरे देश में फैला नहीं है, इंटरनेट की स्पीड भी अपने आप में इशू है।
इसके अलावा भी हाल ही में जो ईस्ट कैरेबियन कंट्रीज़ हैं उनकी जो करेंसी है वो 14-15 दिनों के लिए ऑफलाइन चली गई थी, जिसकी वजह से नागरिकों को बेहद मुसीबतें झेलनी पड़ी थी। तो इस तरह की समस्याएं भी आ सकती हैं। और यही देखिए 5 फरवरी के यानी कि आज ही के आर्टिकल में डिस्कस भी किया गया है कि अगर यूपीआई है तो क्या हमें एक्चुअल में ज़रूरत है डिजिटल करेंसी की। ठीक है, इसके बाद समझते हैं कि डिजिटल रुपए में और क्रिप्टो करेंसी में क्या फ़र्क है। पहले डिजिटल रुपया समझ लेते हैं। डिजिटल रुपया सरकार के द्वारा या केंद्रीय बैंक के द्वारा नियंत्रित होगा, रेगुलेट होगा। इसके अलावा इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे, आप और मैं एक दूसरे के बैंक खातों में क्या लेन देन हो रहा है ये नहीं जान पाएंगे। हाँ, गवर्नमेंट इस पर नज़र रख सकती है एक हद तक, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए वो ट्रेस करना आसान होगा। दूसरा, ये इनक्रिप्टेड नहीं होगी, यानी कि इसके बारे में पता लगाना आसान होगा। वहीं पर क्रिप्टो करेंसी जो होती है, सबसे पहली बात तो इसको किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, किसी भी सेंट्रल बैंक ने इशू नहीं किया है। ये अपने आप में एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ये ऑटोमेटिकली चलता है, कोई लीगल बैकिंग नहीं है। कल को क्रिप्टो करेंसीज गिर जाए तो कोई आपको उसकी पूर्ति करने वाला नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, ये इनक्रिप्टेड है, इसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। तीसरा डिफरेंस ये है कि इसमें जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो पब्लिक डोमेन में होते हैं, सबके सामने होते हैं। एक नेटवर्क के अंदर कितने नोड्स हैं, इन सभी नोड्स को पता रहता है कि किन्हीं दो नेटवर्क के बीच क्या ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो ये देख लिए फ़र्क है इन दो के अंदर। अब ई रुपी और इस डिजिटल रुपये के बीच क्या फ़र्क है। ई रुपी क्या है, ई रुपी एक डिजिटल वाउचर है। इसके तहत आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते हो जैसे मनी में ट्रांजैक्शन करते हो। ये वाउचर जो है आपको क्यूआर कोड या फिर एसएमएस के द्वारा भेजा जाता है सरकार की तरफ से। एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई कर्मचारी है, वो सरकार की किसी योजना का लाभ उठा के अपना इलाज करवाना चाहता है। सरकार की इस योजना में कुछ हॉस्पिटल्स रजिस्टर्ड हैं, उन्हीं में से किसी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जाके वो कर्मचारी अपना इलाज करवा पाए, इसके लिए सरकार क्या करेगी, क्यूआर कोड के द्वारा या एसएमएस के द्वारा उसको ई रुपी का एक टोकन जो है फ़ोन पर भेज देगी। वो कर्मचारी उस टोकन को हॉस्पिटल में दिखाएगा और उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी मनी के ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक वाउचर, एक टोकन उस कर्मचारी को दिया था जिसको दिखा के उसने सर्विस को यूज़ कर लिया। बाद में उस हॉस्पिटल के साथ सेटलमेंट गवर्नमेंट अपने आप कर लेगी। लेकिन डिजिटल रुपी में एक्चुअल ट्रांजैक्शंस होती है। ये बेसिक जो हमारी नॉर्मल करेंसी है इसी की तरह काम करता है। ठीक है, ये हमने जान लिया। अब हम समझते हैं कि भारत ही एक अकेला ऐसा देश है जो इस बारे में बात कर रहा है, तो जी नहीं, कुछ और कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पे काफ़ी सारे रिसर्च जो हैं इस करेंसी की प्रभाविकता को जांचने के लिए चल रही है। इसके अलावा कुछ करेंसीज़ ने तो फाइनली इसको लॉन्च भी कर दिया है। ऐसे करीब 9 देश हैं जिनके अंदर बहामास, 7 जो है पूर्वी कैरेबियन और नाइजीरिया शामिल है। अभी 21 अक्टूबर को तो नाइजीरिया ने अपनी जो है ये CBDC ई नायरा लॉन्च भी की है। इसके अलावा चीन और जापान में इसकी कितनी प्रभावशीलता रहेगी उसको जांच करने के परीक्षण भी चल रहे हैं। 14% देशों में तो पायलट स्तर पर किसी न किसी रूप में नागरिकों को दिया भी गया है। अगर स्वीडन की बात करें तो उसने डिजिटल क्रोना के परीक्षण शुरू कर दिए हैं। अगर बहामास की बात करें तो उसने डिजिटल सेंड डॉलर जो है नागरिकों को दे दिया है। अब एक केस स्टडी की बात करते हैं। देखिए, ये एक पूरा वर्ल्ड का मैप दिखाया गया है जहाँ पे जो ऑरेंज कलर है वो रिसर्च को शो करता है, यानी कि इंडिया में, इसके अलावा ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर अभी क्या है, रिसर्च चल रही है इस डिजिटल रुपी के ऊपर। जो ग्रीन कलर है वहाँ पे देखिए लॉन्च हो चुकी है, जैसे नाइजीरिया और पूर्वी कैरेबियन जो कंट्रीज़ हैं। अब एक केस स्टडी की बात करते हैं। 2020 में चीन के द्वारा 200 युआन अपने नागरिकों को फ्री दिए गए और उनको ये कहा गया कि 14 दिनों के अंदर आपको इनको खर्च करना है। दुकानदारों से भी ये कहा गया कि आपको इस डिजिटल जो युआन है इसको नॉर्मल रुपयों की तरह ही ट्रीट करना है। ये परीक्षण काफ़ी सफल रहा और चीन के अंदर अब रेनेबे के नाम से हर कोई इसको स्वीकार कर रहा है। अभी जब बीजिंग ओलंपिक होंगे तो चीन इसको लॉन्च करने की या इसको विश्व के पटल पर सामने रखने की एक तरीके से कोशिश भी करने वाला है।
ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखिए ये जो डिजिटल रुपया है इसकी सारी कॉन्सेप्ट को, जितने भी इसके पहलू बन सकते थे उन पर चर्चा कर ली है। ये आपका अभ्यास प्रश्न है, इसको आप ज़रूर जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।